में आपको दिया गया था जिसमें आपको 64 अंक प्राप्त हुआ है और 5th पोजीशन पे आई हो। एक बार जोरदार ताली से आज एक छोटा सा गिफ्ट चैलेंजर केमिस्ट्री क्लासेस के द्वारा अनु कुमारी को। फिफ्थ रैंक पे आई है अनु कुमारी, पढ़ने में अच्छी है, थोड़ा सा करके बोलती ज़्यादा क्लास में और ध्यान देगी तो इससे भी अच्छा करेगी। अच्छी बच्ची है, पढ़ो, गाँव से आई है पढ़ने के लिए सुबह। 73 मार्क्स लाए हो और 3rd पोजीशन के लिए तुम 1 मार्क्स से चूक गए और मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले टेस्ट में तुम टॉपर बनो। यह गिफ्ट लीजिए, 73 मार्क्स है तौसीफ। मिला है 96 मार्क्स में 79 मार्क्स लाई है और चैलेंजर केमिस्ट्री क्लासेस में जितने भी बच्चे टेस्ट दिए थे 2nd टॉपर बनी है अंजलि कुमारी। चैलेंजर केमिस्ट्री क्लासेस का टॉपर काफी अच्छा पढ़ने में 96 मार्क्स में 85 मार्क्स लाया है और 1st टॉपर है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रविराज और आप देख रहे हैं जनता देखो 24 बिहार। दोस्तों मैं अभी आ गया हूं सुपौल ज़िला के गजना चौक पर। सुपौल ज़िला में ही गजना चौक आता है, उसी गजना चौक से जस्ट बगल में एक शिक्षण संस्थान है, ट्यूशन सेंटर है, जिस ट्यूशन सेंटर का नाम चैलेंजर केमिस्ट्री क्लासेज है। जी हाँ, चैलेंजर केमिस्ट्री क्लासेज के संस्थापक हैं AK आर्या सर। जो भी अभी आप सुपौल के होंगे, जो भी हमारे ऑडियंस, जो भी अभी हमारे श्रोता सुपौल ज़िला के होंगे, जो प्रॉपर सुपौल मार्केट के होंगे, वो कहीं ना कहीं AK आर्या सर के बारे में जानते होंगे कि AK आर्या सर कैसे हैं, क्या करते हैं और कहाँ इनका शिक्षण संस्थान है। बाद बाकी जो भी नहीं जानते हैं और जो भी सर के बारे में आज से पहले कभी नहीं सुने थे, मैं उन सबों से रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा कि हमारे वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पे बने रहे। मैं अभी आपको AK आर्या सर से रूबरू करवाऊंगा और सर का कितना दिन से जर्नी है, सर कितना दिन से शिक्षा क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, इन सभी बातों को मैं सर के जरिया से ही अपने चैनल पे, अपने वीडियो के जरिया से आप लोगों को सुनवाने का काम करूंगा और दिखाने का भी काम करूंगा। तो हमारे वीडियो पे बने रहे। सबसे पहले मैं आपको सर से रूबरू करवाता हूँ। सर सबसे पहले हमारे इस जनता देखो 24 बिहार में, जनता देखो न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है सर। आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं चैलेंजर केमिस्ट्री क्लासेस की तरफ से, मैं अपने तरफ से और समस्त विद्यार्थियों की तरफ से मैं भी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले हमारे चैनल के जो भी ऑडियंस है, जो भी श्रोता है, जो भी दर्शक है, उनको आप अपना शुभ नाम बताइए सर। मैं AK आर्या सर, चैलेंजर केमिस्ट्री क्लासेज, यहाँ पे यह संस्थान है। मैं केमिस्ट्री 11th 12th मैं पढ़ा रहा हूँ। सर हमको भी जानने का इच्छा है और हमारे ऑडियंस को भी, जो भी हमारे चैनल के जरिया से अभी आपको देख रहे हैं, उन सबों को जानना है, उन सबों का इच्छा है कि हम जानें कि शिक्षा क्षेत्र में आप कितना दिन से अपना योगदान दे रहे हैं। और शिक्षा क्षेत्र एक अहम क्षेत्र है, एक अच्छा क्षेत्र है। शिक्षा क्षेत्र में योगदान देना कोई कम बड़ी बात है नहीं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि शिक्षा क्षेत्र में जो आप योगदान दिए हैं, कितना दिन से और कितना दिन का आपका ये जर्नी रहा, और इतने दिनों में आपने अपने शिक्षण संस्थान के जरिया से कितने बच्चों को, असहाय बच्चों को जो पढ़ने योग्य नहीं है, फीस जमा करने योग्य नहीं है, और उनको यहाँ तक होता है कि जो भी बच्चे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ने का इच्छा रहता है, लेकिन कुछ घर की समस्या के कारण या आर्थिक अभाव में बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। बच्चे को पढ़ने का बहुत इच्छा रहता है, बहुत ललक रहता है, लेकिन आर्थिक अभाव और
घर की कुछ मजबूरियों के कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो उस तरह के बच्चों के लिए सर अपने शिक्षण संस्थान में कुछ व्यवस्था रखे हैं? निश्चित रूप से मैं बता दूँ आप लोगों को, बहुत लोग ऐसे तो ये मैं परिचय का मोहताज अभी फ़िलहाल नहीं हूँ। अब सभी लोग सुपौल में जानने लगे कि चैलेंजर केमिस्ट्री क्लासेज कहाँ पे हैं, कौन सर पढ़ा रहे हैं। तो मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी कि पटना से हमने कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना से ग्रेजुएशन बीएससी केमिस्ट्री से मैंने किया है, और एमएससी पटना साइंस कॉलेज पटना, जो कि बिहार का गौरव है, पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पटना साइंस कॉलेज पटना, मैं वहाँ से एमएससी किया हूँ। उसके पटना साइंस कॉलेज पटना से आप क्या किए हैं सर? केमिस्ट्री से मैं पीजी किया हूँ, एमएससी किया हूँ। तो आपने देखा, आपने सुना भी अभी कि ये जो AK आर्या सर हमारे बगल में बैठे हैं, ये किसी परिचय का मोहताज नहीं। सर आप पटना में थे तो आप पटना में भी पढ़ा सकते थे, क्या ऐसा लगा कि आप सुपौल आ गए सर? हम पटना में भी 4 साल, मैं बता दूं समूह को, मेरे बोर्ड पे भी लिखा हुआ है कि 4 साल हमने पटना में पढ़ाया है इंजीनियरिंग मेडिकल के स्टूडेंट को, जो पटना में अनेक कोचिंग संस्थानों में, और मेरा खुद का कोचिंग संस्थान था। और खुशी की बात यह है कि वहाँ पे भी जो हम पढ़ा रहे थे मुसल्लापुर हाट में, चैलेंजर केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से ही था, और मेरा सेल्फ था, और 4 साल हमने वहाँ पे पढ़ाया। और अदर इंस्टीट्यूट में भी हमने जाकर के वहाँ पे सेवा देने का काम किया पटना में। इसी हमको मेरा एक ही एम था, मेरा एक ही लक्ष्य था कि यहाँ पटना से निकलने के बाद कोटा जाऊँ और कोटा में मैं पढ़ाऊँ, क्योंकि वहाँ पे कोटा अभी इंजीनियरिंग मेडिकल के स्टूडेंट के लिए वह शिक्षा का केंद्र बन चुका है, यह अभी हमारे देश का हिस्सा है। तो मेरा एक ही लक्ष्य था। बहुत विद्यार्थी वहाँ से पढ़ करके कोटा गया, वहाँ पे फ़ोन कर रहा था कि सर केमिस्ट्री में हम लोग बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आप सर यहाँ पे कोटा ही आ जाइए। उसी कितना मार्क पे किस लेवल का उसको आप प्राइज दिए सर? सबसे पहले मैं आपको बता दूं सर कि मैं किसी भी गठबंधन में नहीं हूँ, यह यहाँ के टीचर तो जानते ही हैं, और जितने भी छात्र यहाँ बैठे हुए हैं, हमसे नहीं मेरे छात्रों से पूछिए कि मैं किसी का भी नाम नहीं लेता हूँ कि तुमको कहाँ जाना है पढ़ने के लिए, कहाँ पे तुमको नहीं जाना पड़े, तुम क्वालिटी के बेसिस पे जाओ। और मेरे पास जो भी बच्चे आते हैं कॉन्सेप्ट के बेस पर, यह मेरा चैलेंजर केमिस्ट्री क्लासेज का यह दमखम है, और लिखा हुआ वहाँ पे कि द पावरफुल कॉन्सेप्ट, और उस दमखम के बदौलत यहाँ पे बच्चे यहाँ पे रहते हैं, और कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। और कॉन्सेप्ट जो है इन लोगों को, एक हम बोलेंगे यहाँ पे उस माहौल में कि कॉन्सेप्ट मिलता है यहाँ पे खटाखट, अब विद्यार्थी क्वेश्चन बनाता है फटाफट। ये जो अभी आप देखें कि हम तो अभी तक ये जानते थे कि सर बस केमिस्ट्री के दुनिया में जादूगर है, केमिस्ट्री पढ़ाने में ही सर आगे हैं, केमिस्ट्री में ही बच्चों को खुश रखते हैं। लेकिन अभी आप लोग भी सुने सर के मुंह से कि अभी हमको पता चला कि सर शेरो शायर के दुनिया में बेनाम बादशाह है। यहाँ तो तेजस्वी जी हमारे आइडियल हैं, बिहार के युवा के आइडियल हैं। अगर वो कि मैं भी आपको कॉन्सेप्ट दूंगा खटाखट, और क्वेश्चन बनेगा आपको फटाफट। उन्हीं को रोल मॉडल मानते हुए यह चैलेंजर केमिस्ट्री क्लासेस उसी सिद्धांत पे चल रहा है। तो इससे सर आप, इसका मतलब है कि इससे आप सुपौल जिला के और भी केमिस्ट्री के जो भी टीचर हैं, जो भी इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं, उनको आप चैलेंज दे रहे हैं इससे कि भाई हमारे यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था है, इस तरह का शिक्षा व्यवस्था और किसी इंस्टीट्यूट में व्यवस्था नहीं है। एकदम ये नाम ही है चैलेंजर केमिस्ट्री क्लासेज। और ये पढ़ाने के क्षेत्र में और पढ़ने के क्षेत्र में, पढ़ाने के क्षेत्र में टीचर लोग जो है वो सभी टीचर्स रिस्पेक्टेबल हैं, उनके बीच भी कंपटीशन होना चाहिए कि कौन कितना बढ़िया से बेहतर ढंग से काम कर सकता है, पढ़ा सकते हैं। और विद्यार्थियों के बीच भी आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है कि कौन बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, तो होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है सर कि अगर अभी किसी और केमिस्ट्री क्लासेज का बच्चा अगर आपके क्लास आ जाए, आपके किसी बच्चा को खड़ा कर दे, तो आपको क्या लगता है कि उस क्लास का बच्चा आपके क्लास के बच्चा के तुलना में आगे निकल जाएगा या पीछे रह जाएगा? मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूं सर कि आने वाले 2025 बोर्ड परीक्षा में चैलेंजर केमिस्ट्री क्लासेज के बच्चे अगर केमिस्ट्री में जो सुपौल में पढ़ रहे हैं, अगर सबसे ज़्यादा मार्क्स चैलेंजर केमिस्ट्री क्लासेज के बच्चे को अगर नहीं आएगा तो यह इंस्टीट्यूट बंद कर दिया जाएगा।
ये तो सर बहुत बड़ा चैलेंज का बात आप कर दिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हो सकता है सर बाय द वे किसी कारणवश अगर आपके बच्चा को मार्क नहीं आया तो क्या होगा? मुझे अपने कर्तव्यों पे भरोसा है और मुझे अपने यहाँ जो बैठे हुए हैं मेरी छात्राएं हैं और मेरे छात्र जो हैं, इन लोगों पे विश्वास है मेरा कि हम जो अपना काम कर रहे हैं 100% इसको मेहनत कर रहे हैं इनके पीछे, और यह लोग भी मेहनत कर रहे हैं और मेरे बताए हुए मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। इस बेसिस मुझे पूर्ण विश्वास है, यह मेरा अहंकार नहीं, यह मेरा विश्वास है कि चैलेंजर केमिस्ट्री क्लास का बच्चा ही टॉपर बनेगा सुपौल में जो पढ़ रहा है। और यहाँ पे इसलिए यह बनेगा क्योंकि अभी जो टेस्ट लिया गया आपको सर 96 मार्क्स का, उसमें 85 जो है यहाँ पे दीपक कुमार है, यहाँ बैठा हुआ है दीपक कुमार है, फर्स्ट टॉपर है। कौन है सर दीपक कुमार? कौन है दीपक? यह दीपक कुमार है सर। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। दीपक कुमार। अभी सर कितना मार्क का एग्जाम लिए थे? 96। कितना दिन पहले लिए थे? लगभग 15 दिन पहले। 15 दिन पहले, मिनिमम 2 सप्ताह पहले सर टेस्ट लिए थे। जी। 96 मार्क का लिए जी। थे। कितना मार्क आया आपको? 85। 85 मार्क। 85 मार्क कितना होता है? 85। 85 मार्क इंग्लिश में हुआ, हिंदी में क्या बोलेंगे? 85। कितना चैप्टर पढ़ाए हैं सर? 6 चैप्टर। 6 चैप्टर। 6 चैप्टर का नाम बताइए तो आप। सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक, सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट। सरफेस केमिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? पृष्ठीय रसायन। पृष्ठीय रसायन। रसायन। चलिए, ये दीपक कुमार है, कोई नहीं। आप लोग सोचते होंगे कि ये जो है अभी क्लास टॉपर हैं, 85 मार्क आया है इनको 96 मार्क में, फिर भी बोलने में हिचक रहे थे। तो कोई बात नहीं, पहली बार अगर मैक पे किसी को भी, अगर आप में से बहुत ऐसे होंगे जिनके सामने भी मैं मैक लेके चला जाऊंगा तो आपका बोलती बंद हो सकता है। ये मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये भी बच्चे हैं, अभी 12th में हैं, इनके सामने अचानक मैक आ गया। अभी मैं सर से बात कर रहे थे, लेकिन अचानक इनके मुंह के पास मैक दे दिए तो इनको लग गया कि अब क्या पूछ दिए। नहीं, लेकिन ऐसा कोई बड़ी बात हम नहीं पूछे थे। बच्चा है, याद था, लेकिन यही है कि बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट था। विश्वास है सर को कि सर का नाम आप लोग जिला में रोशन कीजिएगा, स्टेट में रोशन कीजिएगा। जिस गांव समाज से आप आते हैं, जिस पंचायत से आप आते हैं, उस पंचायत में सर का नाम रोशन कीजिएगा। तो आपको क्या लगता है कि सर के इस विश्वास पे आप खरा उतरिएगा? जी सर। क्योंकि भी कहीं ना कहीं अब विश्वास हो गया है कि 2025 में शायद दीपक जी आपका कोचिंग संस्था बंद होने से बचा सकता है। क्योंकि इन्होंने अभी बोला है कि सर हम दिन रात मेहनत करेंगे लेकिन सर का कोचिंग बंद नहीं होने देंगे। क्योंकि हमने भी इनको बोला कि कहीं अगर तुम मेहनत नहीं किया तो सर पता चलेगा झोला क्या कहते हैं कमंडल लेके चल देंगे, क्या कोचिंग बंद हो जाएगा, फिर अगला बच्चा को सर पढ़ाएंगे कैसे? यहाँ पे कमंडल लेने की बात तो नहीं है, इसलिए बात नहीं है कि एक होता है कि किसी का हॉबी होता है किसी काम को करना। अगर आप देखिएगा, अगर सचिन तेंदुलकर को अगर पूछा गया कि अगर आप क्रिकेट नहीं खेलेगा तो आप क्या मतलब लाइफ में कीजिएगा, तो उन्होंने कहा कि क्रिकेट के बिना मेरा जीवन ही नहीं है। अगर कोई क्रिकेटर अपने क्रिकेट से, अपने खेल से वो प्रेम करता है, एक सिंगर अपने सिंगिंग से वो प्रेम करता है, एक एक्टर अपने एक्टिंग से प्रेम करता है, उसी तरह से एक टीचर आजकल जो कुकुरमुत्ता की तरह जो कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल रहा है, पढ़ाने कुछ हुआ कि नहीं हुआ, तो टेंट गाड़ दिया, खुटा गाड़ दिया, पढ़ाने शुरू कर दिया। उसके पास जुनून होना चाहिए और उसका हॉबी होना चाहिए, एक शौक होना चाहिए और एक कला होना चाहिए कि मुझे पढ़ाने में अच्छा लगता है। मतलब आप जिस काम को करते हो उस काम से अगर आपको लगाव हो जाए ना, तो वह काम निश्चित रूप में वो सफलता की ओर लेके जाता है। इसी बेसिस पे मैं कर रहा हूँ कि मुझे अपने काम से लगाव है, हमने काम किया है और आगे भी करेंगे, और मेरा विद्यार्थी भी कर रहा है, इसलिए वो बहुत अच्छा करेगा। इसलिए हमको नहीं लगता कि कमंडल लेने की जरूरत पड़ेगी और मेरा विद्यार्थी निश्चित रूप में बढ़िया करेगा। चलिए, धन्यवाद सर। हम भी आशा करेंगे कि आपका बच्चा आपका नाम रोशन करे और आपको इस तरह का नौबत ना आने दे। सर, अभी मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि सुपौल जिला में और भी केमिस्ट्री क्लासेज खुले हुए हैं और भी केमिस्ट्री के सर हैं। मैं सभी जो भी सर अभी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग ये ना समझे कि मैं किसी एक सर का या कोई ऐसा आपसी लगाव के कारण सर का मैं प्रचार कर रहा हूं, सर के कोचिंग पे आ गया हूं, अपने चैनल के जरिए सर का प्रचार कर, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप लोग भी अच्छे से पढ़ाइएगा, आपका बच्चा भी नाम रोशन करेगा, तो हो सकता है मैं आपके कोचिंग संस्था पे आऊँ और आपके कोचिंग संस्था का भी प्रचार करूँ, आपके बच्चे को भी दिखाऊँ। तो सर, अभी सुपौल जिला के और जो भी टीचर है केमिस्ट्री के और बिहार राज्य के जो भी केमिस्ट्री के टीचर हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? ओ, शिक्षक बंधुओं को क्या संदेश देना हो, तो अपना काम करें, जहाँ पे भी काम करें, बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी जो है सर, हमारे वीडियो के जरिए से आपको और भी सर देखेंगे तो उन सब सरों को तो लगेगा ना कि सर तो अब बड़े सर हो गए, सर मीडिया वाले को बुलाते हैं, पत्रकार सबको बुलाते हैं, अपना प्रचार करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं अलग इमेज बनेगा और टीचर की नज़र में आपका। सर, मैं जहाँ तक आपके चैनल को देखा हूँ, ऑब्जर्व किया हूँ कि आपको खरीदने की
किसी की औकात नहीं है, किसी भी टीचर की नहीं है। इस बात को मैं चैलेंज के साथ, दावे के साथ कर सकता हूँ। चलिए धन्यवाद सर, इसके लिए तो हम आपका धन्यवाद देते हैं सर। आपका जो चैनल हमने देखा है, हमेशा निष्पक्ष होकर के बेबाकी से अपने बातों को आप रखते हुए पाते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। और मैं से बड़ा खामियां देखने को यह मिलता है कि समय पर सिलेबस समाप्त नहीं किया जाता है। अगर आप यह अभी पाएंगे, अगर आप सर्वे करेंगे सर, तो आपको यह मिलेगा कि सुपौल में जितने भी सर पढ़ा रहे केमिस्ट्री, सबसे आगे सिलेबस, सबसे बढ़िया तरीका से, बेहतरीन तरीका से चैलेंजर केमिस्ट्री क्लासेज का सिलेबस है। ये तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर, बहुत सारे सर सुन रहे होंगे, ये बहुत बड़ी बात बोले, आपकी सुपौल जिला में सबसे आगे सर आप हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये सर्वे कर लिया जाए सर, केमिस्ट्री क्लासेज जो यहाँ पे चल रहा है एकदम सबसे आगे सिलेबस है, बढ़िया से कॉन्सेप्ट के साथ है और पूर्ण सिलेबस का समाप्ति समय से पहले यहाँ पे किया जाता है। यही मेरा मूल मंत्र है। आप हमको ये बताइए कि आपके ट्यूशन में जो टेस्ट एग्जाम लिया गया कितना मार्क का था? 95, 96। 96 मार्क का। आप भूल गए थे इसीलिए 95 बोले? नहीं, डर हो गया। 96 का, हम 96 मार्क का एग्जाम हुआ, उसमें आपको कितना मार्क? 74। 74 मार्क आया। 74 को हिंदी में क्या कहते हैं? 74। सर का नाम रोशन कर पाइएगा जिला में, स्टेट में? हाँ, करेंगे, अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे। पूरा कोशिश करने से नहीं होगा, मेहनत करके पढ़िएगा, उसके बाद होगा। हाँ, फुल एफर्ट के साथ पढ़ेंगे। चलिए धन्यवाद, आप सर का नाम रोशन कीजिएगा। अब हमको भी लगता है, अब कहाँ तक कर पाइएगा ये तो आप पे डिपेंड करता है। और सर जो पढ़ा रहे हैं, सर का काम है पढ़ाना, आप लोग का काम है पढ़ना, क्योंकि सर पढ़ा के आपको छुट्टी दे देंगे, बाद बाकी आप पढ़िएगा, उसके बाद ही आप अपने गांव समाज का, अपने माता पिता का और सर का नाम रोशन कर पाइएगा। तो आप देखें कि ये थी अंजलि कुमारी, अभी AK आर्या सर के क्लास की सेकेंड टॉपर है। क्या नाम है आपका? केशव कुमार। केशव कुमार। केशव जी, आपके बारे में सुने हैं कि आप सुपौल जिला का जिला टॉपर भी रह चुके हैं। नहीं, जिला टॉपर तो नहीं है, पर स्कूल टॉपर विलियम्स टॉप किए थे। स्कूल टॉपर कौन सा स्कूल से? सुपौल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुपौल, विलियम्स, शॉर्ट नाम विलियम्स है उसका। तो विलियम्स में आप स्कूल टॉपर थे। कितना मार्क आया था बिहार बोर्ड में टोटल आपको? 457। 457 हिंदी में बताइए, क्योंकि बहुत दर्शक ऐसे होंगे जो इंग्लिश नहीं समझ पाए होंगे, तो कम से कम हिंदी बताइएगा तो समझेंगे कि केशव जी को कितना मार्क आया था टोटल। 457। 457 मार्क। चलिए, बहुत खुशी की बात है। किस लेवल का तैयारी कर रहे हम तो स्टेट लेवल का कर रहे हैं, सबको सोच हाई लेवल रखना चाहिए। स्टेट लेवल का करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात बोले हैं आप कि स्टेट लेवल का तैयारी कर रहे हैं, यानी बिहार टॉप करने का आपको इच्छा है, आपका सपना है कि हम भी एक बार बिहार टॉप करें। हर एक विद्यार्थी को होता है अपना अपना। तो क्या लगता है अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, बिहार टॉप कर पाइएगा? कर रहे हैं अभी, आप फिलहाल देखिए क्या होता है। फिलहाल देखिए ना, ये कौन सा बात हुआ जी? तो नेताजी लोग बोलता है कि आपका आवेदन ले लिए है ना, फिलहाल आप जाइए ना घर, हम देखते हैं क्या होता, काम होता कि नहीं होता। तो आप छात्र हैं, कौन आप नेता हैं? करेंगे सर। आप छात्र हैं ना जी? जी। अभी आपका सर आप लोगों के लिए इतना रिस्क ले लिए कि अगर आप सर का नाम नहीं रोशन कर पाइएगा तो सर अपना कोचिंग संस्था बंद कर देंगे। और सर कहीं ना कहीं ये भी हम सर के बारे में सुने हैं कि जिस छात्र को फीस की दिक्कत रहती है या घर के किसी समस्या के कारण, मजबूरी के कारण उनका पेरेंट्स उनको पैसा नहीं दे पाते हैं, जुटा पाते हैं, तो सर उनको फ्री में पढ़ाते हैं। सर उनसे फीस का भी जिक्र नहीं करते हैं कि तुम फीस नहीं देगा तो मेरे कोचिंग संस्था में इन नहीं करेगा। तो सर अगर इतना मेहनत करते हैं, बिना फीस का आपको पढ़ाते हैं, और आप नेताजी वाला भाषण दे दिए कि देखते हैं क्या होगा, सर का प्रतिष्ठा बचता है कि डूब जाता है, तो ये तो नेतागिरी वाला भाषण नहीं ना चलेगा। हम लोग नेता नहीं है ना, आप नेता, हम पत्रकार हैं, आप छात्र हैं। तो आप हमको ओवर कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए कि क्या सर का नाम रोशन कर पाइएगा 2025 में? जरूर करेंगे। जरूर। देखिए, बहुत सारा अभी बच्चा आपके लिए ताली बजाया खुश होके, अगर नहीं कीजिएगा ना तो यही बच्चा लोग फिर आपको जानवे ना करते हैं 25 में क्या बोलेगा जी। हाँ जी, जानते हैं। हाँ, अब बहुत बच्चा इसमें लड़का ऐसा होगा जो आपको खोज लेगा कि रे चलो तो रे दीपक क्या कहते हैं केशव के घर पे चलो, तो बहुत बोला था सर के पास कैमरा में, और ताली भी हम लोग बजा दिए थे। तो नहीं, तो इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत कीजिएगा, दिन रात मेहनत कीजिएगा, सर का नाम रोशन कीजिएगा। जी, जरूर करेंगे। चलिए, ये था केशव जी। अभी आप देखिए कि केशव जी का ओवर कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल का है कि केशव जी ऑन कैमरा बोल दिए कि सर हम दिन रात मेहनत करेंगे, किताब और कॉपी के क्वेश्चन आंसर को पानी के तरह पीस के पी जाएंगे, लेकिन सर का नाम रोशन करने में किसी प्रकार का कमी नहीं छोड़ेंगे। चाहे सर का 2 से 3 ऐसा छात्र रहा जो नीट जेईई मेंस क्वालिफाइड किया और पहली बार में किया, तो इसके लिए मैं आप लोगों से बता दूं कि सर से जानने का कोशिश करता हूं ऐसा कौन सा छात्र था जो सुपौल में रह के आपके कोचिंग संस्था में पढ़ के आपका नाम रोशन किया। और हमारा ऑडियंस सुपौल जिलावासी जो भी हैं, चाहे छात्र हो या और कोई टीचर हैं, आपके नाम को, आपके छात्र के नाम को नहीं जान पाया, तो सर उस छात्र का एक बार नाम बताइए जो नीट जेईई मेंस पहली बार में क्वालिफाइड किया था। राजा कुमार है, चैलेंजर केमिस्ट्री क्लासेज का बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ है। वहाँ पे 2023 सुपौल का टॉपर्स लिखा हुआ है, उसमें 3 स्टूडेंट हैं। युवराज जिसको 87 नंबर मार्क्स लाया था वो केमिस्ट्री में, बहुत अच्छा मार्क्स भी लाया था इंटरमीडिएट में, और दूसरा था राजा कुमार और तीसरा था आशीष कुमार। उसमें राजा कुमार नाम का स्टूडेंट जो है वो जेईई मेन क्वालिफाई कर गया है इसी बार 2024 में। देखिए, आपने सुने, अभी आप सर के मुँह से सुने, कोई ऐसा नहीं है कि मैं सर का
सर हमारे अपने हैं, सर के कोचिंग संस्था में आ गए थे, किसी लोभवश किसी कारणवश सर के छात्र का हम एकदम दे रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं कि नहीं सर का छात्र जो है सोना में सुहागा है, सर के छात्र से अच्छा जिला में किसी सर का छात्र नहीं है। तो लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, आप लोग इस बात को जान लीजिए कि हम कभी भी किसी का सपोर्ट नहीं करते। हम जब भी करते हैं तो उसका सपोर्ट करते हैं जो वाकई में सही रहता है, ईमानदार रहता है और सच्चाई के साथ हम लोग एनी टाइम खड़ा रहते हैं। और आगे भी कोशिश करेंगे कि आप लोग के सहयोग से, आप लोग के लाड़ प्यार से हम सच्चाई का ही साथ देंगे और सही के साथ खड़ा रहेंगे। तो सर के बारे में मैं आपको बता दूं कि सर का एक मात्र ऐसा इकलौता सर है सुपौल में जिनके ट्यूशन से पहली बार में राजा कुमार नाम का लड़का नीट जेईई मेंस क्वालिफाइड किया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और अभी हमारे वीडियो को जो भी देख रहे हैं या जो भी पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उन सबों से भी कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इनको मेरा आप एक आग्रह समझिए कि सर का कोचिंग संस्था सुपौल जिला के गजना चौक, सुपौल जिला में जो भी रहते हैं, सुपौल में जो भी आते हैं जाते हैं, क्योंकि सुपौल जिला है तो सबों का आना जाना लगा होगा। तो सुपौल जिला में गजना चौक है, आप लोग सुपौल जिला के गजना चौक से वाकिफ भी होंगे। और उसी गजना चौक पे चैलेंजर केमिस्ट्री क्लासेज नाम का एक कोचिंग संस्था है जिसका संस्थापक AK आर्या सर है, जिनको चैलेंजर केमिस्ट्री क्लासेज, उस चैलेंजर केमिस्ट्री क्लासेज में आप लोग अपने बच्चे को भेजिए और भेज के बस कोशिश कीजिए, सर को चेक कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप आइए सर के पास फीस दीजिए और आंख बंद करके पढ़ने के लिए भीड़ जाइए कि बाप रे बाप पत्रकार साहब गए थे, सर तो कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ा और स्टार सर हैं, तो काहे सर से क्वेश्चन काहे करेंगे, सर को चेक काहे करेंगे कि सर कैसन पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप सबसे पहले सर के कोचिंग संस्था में आके सर को चेक कीजिए कि सर जो है आपको पूर्ण रूपेण संतुष्ट करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते हैं। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, जो भी किसी प्रकार का क्वेश्चन होगा कि सर से ये क्वेश्चन पूछ के देखिए क्या सर इस क्वेश्चन को सोल्यूशन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो सभी क्वेश्चन को पूछिए। और सर से जब आप खुश हो जाते हैं और आपको लगता है कि नहीं सुपौल में अगर कोई भी केमिस्ट्री क्लासेज या कोई भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट का सर है तो उसमें सबसे बेस्ट AK आर्या सर है, तो आप AK आर्या सर के पास पढ़िए। और हमें कहीं ना कहीं विश्वास है, हमें भी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सर का मैं बड़प्पन कर रहा हूँ, हमें ये बस सर के छात्रों से मिलने के बाद और सर से मिलने के बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस, हमारा जो लेवल कहता है कि कहीं ना कहीं हमको विश्वास है कि सर के पास अगर आप आइएगा और सर के पास ईमानदारी पूर्वक निरंतर मेहनत कीजिएगा और सर के नियम रूल को फॉलो कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं आप भी अपने गांव समाज में, अपने जिला में और स्टेट में नाम रोशन कीजिएगा और सर का नाम रोशन कीजिएगा। तो एक बार सर के कोचिंग संस्था में आइए और सर को चेक कीजिए, क्योंकि चेक करने में ना पैसा लगता है भैया, ना समय जाता है। आप छात्र हैं, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो आपका काम है पढ़ना, आपका काम है इस टीचर के पास से उस टीचर के पास जाना और उस टीचर के पास से उस टीचर के पास जाना। तो आपको जब हर टीचर को आप चेक करते हैं तो AK आर्या सर को चेक करने में कुछ नहीं जाता, उसमें ना पैसा लगता है ना कोई चीज़ लगता है। अगर चेक कर लीजिएगा तो आपको भी ना लगेगा कि पत्रकार साहब जो आके लंबा छोड़ रहे थे सर के कोचिंग में, सही में सर अच्छे हैं, क्योंकि सर अच्छे नहीं रहते तो सर हमको समझा नहीं पाते, संतुष्ट नहीं करवा पाते। तो आप देख रहे थे जनता देखो 24 बिहार, मैं था रविराज। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।